आई होप आपने जो वीडियोस अभी देखी होगी कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आई होगी। कि अगर कोई एक भी काम हम अकेले करते हैं और एक टीम के साथ करा जाए तो बहुत फर्क आ जाता है ना। अगर लेकिन बात आती है कि पहले हम बदलें फिर दुनिया बदली जा सकती है, और वो कहीं ना कहीं ये वीडियो हमें दिखा रही थी कि पहले अगर मैं कोई भी शुरुआत करूं, और बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि सर पहले मेरे साथ कोई जैसे हम लोग किसी न्यू लीडर्स को जाते हैं, बिजनेस प्लान दिखाते हैं, बिजनेस के बारे में बताते हैं, अपॉर्चुनिटीज बताते हैं, तो उनको यही रहता है कि पहले मेरे साथ कोई कर लेगा तो मैं भी कर लूंगा, है ना। उनको ये नहीं पता कि पहले आप कर लोगे तो आपके साथ कोई भी कर लेगा, राइट। सो इस मीटिंग के लिए सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगा, थैंक यू करना चाहूँगा अपने अपलायंस का, अपने मेंटोर्स का, जिन्होंने एक सिस्टम बिल्ड किया, जिन्होंने ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी, और सबसे बड़ी बात, आज मैं इस टेक्नोलॉजी का भी थैंक यू जरूर करना चाहिए, जिसके बदौलत आज हम घर बैठे बिजनेस को भी कर पा रहे हैं, घर बैठे बिजनेस के बारे में सीख भी पा रहे हैं, और घर बैठे ही पैसे को भी इंजॉय कर पा रहे हैं, राइट। सो बहुत बड़ा थैंक्स है इस टेक्नोलॉजीज का भी, जिसका मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा लेता ही हूँ, और आप भी कहीं ना कहीं ले ही रहे होंगे। ऑल दो आजकल तो बहुत सारे लीडर्स होंगे हमारे बीच में जो कहीं ना कहीं फ़ोन से, मोबाइल से, लैपटॉप से इस चीज़ का फ़ायदा ले ही रहे होंगे, राइट। मैं एक बार चैट बॉक्स में जानना चाहूंगा, मेरी आवाज़ आप सभी को क्लियर आ रही है ना? आई थिंक कहीं मैं बोलता रहूँ और बाद में पता लगे मेरी तो वॉइस ही नहीं आ रही थी। यस सर, ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। सो मैं अभी आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करूंगा, और मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ आज गलतियों की, है ना। देखिए, आप जानते हैं मेरा नाम हिमांशु सक्सेना, बाय प्रोफेशन से एक मैकेनिकल इंजीनियर, इंडियन रेलवे, इंडियन नेवी में ऑडिटर रहा हूं। और मेरे को और अर्शिता को लगा कि इस बिजनेस के अंदर 11 साल से ज्यादा, अप्रोक्स 12 साल हमको इस बिजनेस में हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करूंगा, और अगेन आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब मैं स्क्रीन शेयर करूं तो प्लीज मुझे एक फेवर चाहिए। आप बस ये बताइएगा कि मेरी जो स्क्रीन है, जो मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है, वो मेरी आवाज, मेरी स्क्रीन आपको बिल्कुल विजिबल है, क्लियर है, और मैं खुद भी आपको ऑडिबल हूँ, राइट। सो आई होप आप जरूर इस चीज में मेरे को फेवर करेंगे, और मुझे उम्मीद भी है आप कहीं ना कहीं बिल्कुल आप एक शानदार लीडर में से एक हैं, जरूर इसका सपोर्ट मिलेगा। और कहीं ना कहीं चैट बॉक्स में मैं कुछ रिप्लाई अगर बीच बीच में मांगता हूं तो मुझे देते रहिएगा, राइट। चलिए, आपके सामने स्क्रीन आई गई होगी, और मैं भी कहीं ना कहीं देखिए ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं लेफ्ट कॉर्नर इधर उधर कहीं दिख ही रहा हूंगा आपको, आई थिंक, है ना। सो कहीं ना कहीं मैं दिख ही रहा हूं, तो एक बार चैट बॉक्स में देख लूं ना, मैं आपको ऑडिबल, विजिबल और ये सब कुछ है, स्क्रीन परफेक्ट परफेक्ट, यस आ गया, राइट। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं वो 10 गलतियां। ये 10 कॉमन मिस्टेक जरूर लिखा हुआ है, लेकिन मैं कहूंगा ये कॉमन मिस्टेक तो हैं, लेकिन ये कॉमन मिस्टेक कितना बड़ा नुकसान कर सकती हैं हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे सपनों के अंदर। और सबसे बड़ी बात कि वो जो फैमिली जिसके ऊपर हम एक उनको सपना दिखाते हैं इस बिजनेस में आने से पहले, वो फैमिली के कितने सपने टूट सकते हैं एक छोटी गलती करने से। सो इन 10 कॉमन मिस्टेक को आप इतना लाइट मत लेना, मुझे पता है आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा। मैं आज भी आपको बता देता हूं कि मैं और हर्षिता आज भी कोई नई चीज को फॉलो करते हैं तो पहले इन 10 गलतियों को अवॉइड ही करने की सोचते हैं, क्योंकि ये 10 गलतियां कोई ऐसा नहीं है कि मैंने इस प्रेजेंटेशन को रेडी करा है। ये 10 गलतियां कंपनी से लेकर हमारे बड़े बड़े मेंटोर्स, चाहे मनोज सर, अक्षय जीत, अरुण सर, सुरेखा मैम, आज भी फॉलो करते हैं, और शायद फॉलो करते ही करते हम भी यहां तक पहुंचे हैं। और ये भी आपको गारंटी देता हूं, अगर आप भी इसे फॉलो करेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं वो जो सक्सेस जिसको लेकर, जिसको इंतजार लेकर, जिसका सपना लेकर आप आए हैं, वो सपना आपका भी पूरा हो सकता है, राइट गाइस। तो चलिए अब मैं आगे बात करता हूं और आगे स्क्रीन शेयर करता हूं। पहली गलती आती है हमारी, री इन्वेंट द व्हील, मतलब कि फॉलो द टाइम टेस्टेड सिस्टम। दोस्तों, एक आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी, इस पिक्चर के अंदर आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एक लड़का है, चला तो साइकिल ही रहा है, लेकिन साइकिल जो चला रहा है उसके पहिए जो हैं वो गोल नहीं है। अब आप बताइए, एक बिजनेस आज अगर मैं मोदी केयर बोलूं पिछले 30 साल से चल रहा है, इसी बिजनेस के अंदर 1 करोड़ 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 7 लाख, 5 लाख कमाने वाले ना जाने कितने लोग आ गए, और उन्होंने एक ही सिस्टम को फॉलो करा होगा, और वो यही सिस्टम है कि उन्होंने सिस्टम को कभी वो पहिया जो गोल है ना उसको बदलने की कोशिश नहीं करी। अब आप बताइए, ये जो लड़का है, चाहे बेशक कितना भी एथलेटिक्स मेरे को दिखाई दे रहा हो, कितना भी फिट मेरे को दिखाई दे रहा हो, कितना भी ताकतवर दिखाई दे रहा हो, क्या ये किसी भी रेस को जीत सकता है?
कहने का मतलब यह है कि अगर इस बिजनेस के अंदर एक सिस्टम बना हुआ, एग्जांपल जैसे बोलूं कि यहां पे आपको हर महीने एक बिलिंग करानी है, तो वो करानी, वो एक सिस्टम है। अगर आपको यहाँ पे नया ब्लड, मतलब नए लोग इस बिजनेस में लाने ही हैं, तो वो एक सिस्टम है, उसको आप नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिखता है। और मैं एक जगह एक छोटी सी लाइन बोलना भी चाहूंगा, आप मोदी केयर में आ गए, ये बड़ी बात नहीं है। आप मोदी केयर में आ गए, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन मोदी केयर आप में आया नहीं आया, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस दिन मोदी केयर आप में आ जाता है ना, आज अगर मैं अपनी और हर्षिता की आज के दिन की बात करूं, तो सुबह से ये मेरी शायद मेरी और हर्षिता की चौथी या पांचवी मीटिंग है ऑनलाइन, अभी जो लैपटॉप की बात कर रहा हूं, चौथी या पांचवी मीटिंग है। और चौथी पांचवी मीटिंग, आप सोचिए, जब जो लीडर्स आज के समय में एवरेज चेक की बात करते हैं, हाईएस्ट को छोड़िए, आई एम वेरी मच सॉरी, अगेन किसी ने अनोटेशन किया है, मैं इसको एक बार प्लीज क्लियर कर दूं, वेट करिएगा। और मैं इसको ऑफ कर देता हूं पहले, वरना करते रहेगा कोई। ओके, अब नहीं कर पाएंगे आप जो भी कर रहे थे, प्लीज। राइट। सो आप अब सोचिए, मैं और हर्षिता आज के समय में ऑन एन एवरेज की चेक की बात करूं, जो कि कमाते हैं 5 से 6 लाख रुपए, आज इतनी इनकम कमाने के बाद भी इस बिजनेस को, इस ट्रेनिंग को, इस सिस्टम को आज भी फॉलो करते हैं। और पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक 4 मीटिंग करना, मतलब कि आज भी वो ये चीजें फॉलो कर रहे हैं जो शायद एक नए लीडर को करना चाहिए। लोगों को मैंने सुना है कि मैं अक्षय जी बनना चाहता हूं, मैं मनोज सर बनना चाहता हूं, सारिका मैम बनना चाहता हूं, हर्षिता बनना चाहता हूं, सुरेखा मैम बनना चाहता हूं, तरुण सर बनना चाहता हूं, लेकिन मैं उनसे एक चीज कहता हूं, आप वो बनने के लिए उनकी जैसी हानि देने को तैयार हो, जो वो काम करते हैं वो करने को तैयार हो। क्योंकि देखिए, मर्सिडीज हमारी भी सबको अच्छी लगती है, मनोज सर की बीएमडब्ल्यू सबको अच्छी लगती है, अक्षय जी की जैगुआर वगैरह सबको अच्छी लगती है, लेकिन क्या उसको पाने के लिए जो पीछे का छुपा हुआ संघर्ष है वो करने के लिए आप तैयार हैं? वो संघर्ष ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या वो जो लर्निंग, जिस चीज को, वो सिस्टम को, तरीके को फॉलो किया है, उस चीज को फॉलो करने के लिए आप तैयार हैं? सबसे पहली गलती दोस्तों, सिस्टम या किसी भी वो जो पहिया गोल है, जो चीज चलती आ रही है, उसको बदलने की कोशिश मत करिए। प्रोडक्ट के प्राइस महंगे हैं, उसको सस्ता कर दीजिए। वो प्राइस आपके लिए नहीं, वो जीवीडीज हो, चाहे वो आरडीज हो, चाहे वो प्लेटिनम हो, सबके लिए सेम है। न्यू कंसल्टेंट वो सबके लिए सेम है, उसको बदलने की कोशिश मत करिए। प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, ये सब बदलने की कोशिश मत करिए। कोई भी इंडस्ट्री, मैं कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग छोड़िए, आप मार्केट में जाइए। क्या आप किसी मार्केट में शॉपकीपर के पास जाते हैं, हर प्रोडक्ट हर समय अवेलेबल होता है क्या? नहीं होता है। सो वो जो सिस्टम है, वो जो चीजें हैं वो चलती आ रही, उसको मत बदल दिए, बल्कि आप वो करिए कि बिजनेस ग्रो कैसे कर सकते हैं। राइट। सेकंड गलती आती है, रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। बहुत सारे लोगों की, और ये सबसे बड़ी समस्या आज के समय में लोगों के पास सबसे बड़ी यही है, उनको लगता है एमबीए, मुझे बहुत कुछ आता है, एमबीए से बोलते हैं ना, मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऑल तो मैंने ऐसा भी देखा है कि काफी लोग तो अपने जो अपलाइन उनको बिजनेस में लेकर आता है, वही प्लान डेमो करके दिखाता है, जब वो मीटिंग कराते हैं, नए प्रोस्पेक्ट से मिलवाते हैं, अपलाइन प्लान डेमो दिखाएगा। कुछ दिन प्लान डेमो दिखाने जब वो लग जाते हैं, तो उन्हें लगता है इनसे बेहतर तो मैं दिखा सकता हूं, और मुझे वो सिखाने की जरूरत नहीं है, वो इससे बेहतर मैं कर सकता हूं। दोस्तों, अपनी आदत डालिए। इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। अगर आप सीखने की आदत नहीं बना सकते, योग्य नहीं बन सकते, तो आप कभी किसी की हेल्प नहीं कर सकते, कोई सॉरी मतलब कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। अगर आप डिटरमाइंड है कुछ भी सीखने के लिए, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। जैसे अभी मैं करंटली आपको बता देता हूं कि आज मैं और हर्षिता कुछ एक और नई चीज हम लोग सीखने में लग रहे हैं, इसी बिजनेस को लेकर, ऐसा नहीं कुछ अलग, इसी बिजनेस में लेकर कि और कैसे ग्रो करा जा सकता है, और कैसे बढ़ाया जा सकता है। सो मुझे एक ही चीज समझ में है कि जब आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, सो नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन स्टॉप यू। रिफ्यूजिंग, इस चीज को बिल्कुल डिनाई मत करिए। आपको कोई, अभी जैसे मनोज सर की एक बहुत बड़ी है ना, जैसे आपको पता ही है, रेजिडेंशियल वर्कशॉप आ रही है 4 और 5 तारीख मूर्त की, मुझे पता है अभी हमारे में से कितने बीच बैठे लीडर ने ना कर दिया होगा। आप सीखेंगे नहीं तो आप जीतेंगे नहीं। आप लर्न में अन्न छुपा हुआ है, बिना सीखे आप जीत नहीं सकते। आप खुद सोचिए, एक रात पहले आप मोदी केयर में आईडी लगाइए, अगली शाम आप यहां पर जीबीडी बन जाए, आपकी कोई सक्सेस स्टोरी सुनना चाहेगा? उसको लगेगा कैसे हो गया, लगेगा ना कोई जादू हो गया। वही वो जो जैसे एग्जांपल में आपने लोगों को सुना होगा कि कोई लड़का जल्दी से कुछ बहुत बड़ी गाड़ी घोड़े में घूमने लग जाए, तो उसको लगता है ना कि पीढ़ियों का पैसा होगा, उसको ये नहीं लगता कि कैसे होगा, क्योंकि उसकी सक्सेस स्टोरी सुनना भी नहीं चाहेगा। सेम एज इट इज, अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। थर्ड मिस्टेक, थिंकिंग शॉर्ट टर्म। बहुत छोटा सोचने की आदत है। लोगों को लगता है कि रात को पैसा लगाओ सुबह डबल हो जाएगा। ऑल दो, अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अभी करंटली में भी चलता है, ये तो बहुत पिछले सालों से मैं सुनता आ रहा हूं, आप भी सुनते होंगे। लोगों को लगता है, मैंने एक बार मोदी केयर का सामान खरीद लिया, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए का, उनको लगता है मेरा इस महीने का चेक कितना आएगा, आप बताओ।
आप एक चीज बताइए, आज से पहले जब सामान लिए थे तो कितना रुपया आपके अकाउंट में आया था मार्केट से? 1 रुपया भी अकाउंट में आया था? 1 रुपया छोड़िए, आपके पास 6 महीने बाद 7वें महीने सामान भी फ्री आया था? आप ये बताइए, 12 महीने बाद तीसरे 3 महीने का सामान आपको फ्री मिला था? क्या गारंटी मिली थी? क्या आपको 10% का फ्री गिफ्ट मिला था? आज आपको मोदी केयर में आके पहले महीने की बिलिंग पे आपको लगता है चेक कितना बड़ा आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा पहले महीने चेक आ नहीं सकता, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अगले महीने आ जाएगा। बट क्या मैंने वो गलती करी, उस पर एनालिसिस करना चाहिए, ना कि ये कि मैंने तो बस अपनी बिलिंग करा दी है, अब मैं बैठा हुआ वेट कर रहा हूं कि मेरी अपलाइन आएगा, मेरा बिजनेस ग्रो कराएगा, मेरा चेक बढ़वाएगा, मेरी बड़ी इनकम आएगी, 3,000 का चेक वो सामान लिया है, शायद 30,000 का चेक आ जाएगा। ऐसी एक्सपेक्टेशन, थिंकिंग शॉर्ट टर्म। एक लाइन बोली जाती है ना कि कोई भी जो काम आसान होता है ना, उसका रास्ता कभी सही नहीं होता। जैसे जुआ खेलना बड़ा आसान है लेकिन रास्ता सही नहीं है, लेकिन जो चीज सही होती है उसका रास्ता कभी आसान नहीं होता। जैसे मैं बोलूं आज मोदी केयर सही है, रास्ता आसान नहीं होगा, आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, नए बिलेट चाहिए, आपको बिलिंग लगानी पड़ेगी, आपको अपने आप को एक्टिव रखना पड़ेगा, आपको अपनी टीम को दिखाना पड़ेगा, सिस्टम से प्लग इन रहना पड़ेगा। जल्दी का काम शैतान का होता है, क्योंकि जो जितनी तेजी से ऊपर जाता है वो उतनी तेजी से नीचे भी आ जाता है। सेम एज इट इज लीडर्स, आपको शॉर्ट टर्म पे नहीं, लॉन्ग टर्म पे अपना एक ड्रीम लीजिए। आज से 3 साल बाद क्या, 4 साल बाद क्या, 5 साल बाद क्या, 6 साल बाद क्या। और वो छोड़िए, एक दूसरे तरीके से आपको और बताता हूं। सपोज करिए आज लाइफ में मोदी केयर ना हो, आज आपका प्लान आता है, आपको मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू गाड़ी घर घोड़ा सबकी सपने दिखा के चला जाता है। मैं कहता हूं 1 मिनट को हटाइए मोदी केयर को अपनी लाइफ से, आप बताइए अगले 4 साल 5 साल में ये मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू की बात हो जाएगी? आप ले पाएंगे ना? आप चला लेंगे ना? आप ले आएंगे ना? अपनी फैमिली को गिफ्ट कर देंगे ना? अगर नहीं कर सकते तो मोदी केयर से अगर 3 साल में भी ये चीज मिल रही है तो प्रॉब्लम कहां पर है? छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा सोचिए, क्योंकि बड़ा गोल ही आपको टिकाए रख सकता है। जैसे मैं आज आपको बोलता हूं कि मैंने, अर्शिता ने ड्रीम ले लिया कि आज से 18 साल, हमारी बेटी 1 साल की, कि हमारी बेटी जब 18 साल की होगी उसको हेलीकॉप्टर गिफ्ट करेंगे। दिस इज लॉन्ग टर्म यार, 18 साल, 18 साल। जो बिजनेस पिछले 10-11 साल के अंदर मर्सिडीज पे पहुंचा सकता है, वो बिजनेस 18 साल में हेलीकॉप्टर, क्या मैं तो कह रहा हूं पूरा रनवे खरीद सकता है। ये ताकत है, लॉन्ग टर्म पे आपको सोचना पड़ेगा, राइट? सो ये पहली तीसरी गलती हमको नहीं करनी। अब आती है चौथी गलती, नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। लोग आते हैं, उनको लगता है 4 लोगों से बात कर ली, 4 ही लोग मेरे को यस कर देंगे। मैंने ये ऑल दो ऐसा भी मैं बड़ा प्रैक्टिकली बातें करूंगा, देखिए मेरे को प्रैक्टिकली बातें बड़ी पसंद आती है, समझ में आती है मुझे, ये सब झूठा चपाटा समझ में नहीं आता कि मैं कुछ बोलूं, कुछ बताऊं, कुछ सिखाऊं, कुछ दिखाऊं, है ना? आप लोगों के जाते हैं, अगर किसी को ज्वाइनिंग कराते हैं, उसको आप 1 2 4 लोगों को मिलवा देंगे, उनको लगता है मैंने 4 लोगों से मिल लिया, आज मैंने अपना काम पूरा कर लिया, पूरे महीने काम नहीं करेंगे। आप उतने लोगों से बात नहीं करते। आप खुद सोचिए, जब मैं रोड पे निकलता हूं, और सिंपल सी समझिए, नहाते धोते तो सभी है ना, कप दांत वांत तो सभी मांस है ना, मिर्च मसाले सभी यूज करते हैं ना, घर में साफ सफाई सब पसंद करते हैं, धुले कपड़े सब पहनना पसंद करते हैं, ज्वेलरी सब पसंद करते हैं, एग्रीकल्चर का सामान भी, बहुत सारे एग्रीकल्चर जिनका फॉर्म वगैरह वो सब यूज ही करते हैं। ये सारे वो प्रोडक्ट है जो हर घर में यूज होते हैं। लेकिन जिस दिन आपने अपनी शर्म छोड़ दी, उस दिन आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। आज मैं आपको बताता हूं कि शायद 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 मैं अपनी और अपनी टीम की बात करूं, हम एक दिन में कम से कम अगर मैं अपनी, ऑल दो सिंगल मैं और अर्शिता अपनी बात करें, आज हम एक दिन के अंदर, टीम लीडर की बात नहीं कर रहा मैं, न्यू ब्लड की बात कर रहा हूं, एक दिन के अंदर कम से कम 20 से 25 लोगों को बिजनेस शेयर करते हैं। 20 से 25 लोगों को, आज भी बोल रहा हूं। मैंने आपको अभी भी बताया कि ये मेरी चौथी जूम मीटिंग से है, और इस चौथी जूम मीटिंग के अंदर अगर आपको बताऊं, मेरी एक मीटिंग के अंदर कम से कम 25 से 30 लोग बैठे थे, जिसमें से 10 से 15 लोग न्यू थे। आज भी, आज का डे बता रहा हूं, आप डेट नोट करिए, 23 मार्च, आज का ये स्टेटस आपको बता रहा हूं। आप बताइए चैट बॉक्स के अंदर, क्या आप ऐसा कर रहे हैं? और नहीं कर रहे हैं तो क्या आप करने को तैयार हैं? अगर तैयार है तो यस या नो कर दीजिए। तो नहीं कर रहे तो वो छोड़िए, मैं पास नहीं बदल सकता, लेकिन क्या आने वाला फ्यूचर चेंज करा जा सकता है? आप ऐसा कर सकते हैं। मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू भी आपकी भी आएगी, कोई नाम कोई मैटर नहीं करता, कोई शक्ल कोई एजुकेशन कुछ मैटर नहीं करती, सिर्फ आपका डेडिकेशन मैटर करता है। जितना ज्यादा लोगों को प्लान डेमो दिखाएंगे, उतना जल्दी आप ग्रो कर जाएंगे। फिफ्थ पॉइंट की बात आती है, नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर। ये सबसे बड़ी मिस्टेक, और ये मैं आपको बताता हूं 90% आप अपने बिजनेस के अंदर देख लेना। मैं आपको सलाह करता हूं, लोग उधारी दे देते हैं। ऑल तो मेरे, मैंने तो एक ऐसा एक्सपीरियंस भी देखा था कि एक लीडर तो वो अपनी टीम को सामान दे देता था कि पैसा बाद में आ जाएगा, बाद में डूब गया। ना उधार लेना है और ना ही उधार देना है। देखिए, आप एक बात बताइए, आप किसी को उधार देना लेना क्यों करना है? अरे यार एक बात बताओ, मोदी केयर में आके ही तुझे उधारी की जरूरत क्यों पड़ी? उससे पहले कैसे चलता था काम? और अगर आज मैं 3,000 का सामान नहीं ले पा रहा नगद में, तो इसका मतलब तो ये बिजनेस तो ज्यादा जरूरी है मेरे लिए करना, कि मैं 3,000 का सामान भी उधार ले पा रहा हूं।
हाँ ठीक है, कभी कभी रेयर इनकेस ऐसा हो जाता है कि ठीक है मेरी यूपीआई काम नहीं कर रही है, मेरे पास कैश नहीं है, या इनकेस कुछ हो गया एक आध दिन का, लेकिन अगर मैं शुरू से ही लेकर एक हैबिट बिल्ड कर दूंगा किसी लीडर की, तो आप उस लीडर को नंग वो सॉरी लंगड़ा कर देंगे। उसको लंगड़ा करने वाली बात हो जाएगी। हमें लीडर को ये नहीं करना कि भाई ठीक है तू उधार ना लेना है ना उधार देना है। आप किसी डीपी से बिलिंग कराते हैं, उनको सिंपल है आपको पैसे दीजिए। अगर आपके अच्छे रिलेशन हैं, आप एक दिन दो दिन का समय ले सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा आप नगद करिए, ना उधार लेना। वो एक लाइन सुनी होगी ना आपने, आज नगद कल उधार। और ये लाइन आपके बिजनेस भी, आप भी एक बिजनेस ऑनर हैं, ऐसा नहीं वो शॉप वालों के लिए ही वो लाइन बनी है। अपने लिए भी एक लाइन लिखी है, आज नगद कल उधार। और यही हैबिट आपको बता देता हूं, कल आपके लीडर को टिकाए रखेगी। अगर आप किसी लीडर की शुरू में ये आदत डाल देते हैं, एग्जांपल मैंने एक लीडर को ज्वाइन कराया, मैंने उसकी उधार बिलिंग डाल दी। अब उधार बिलिंग डाला दी तो अब उसको सेकंड मंथ भी लालच लगेगा कि मांशु भाई डाल दे। एक महीना दो महीना तीन महीनों पैसे रिटर्न भी कर देगा। एक दिन ऐसी मोटी चोट देगा मेरे को कि पैसा भी जाएगा और लीडर भी चला जाएगा। और ऐसा होता है। मैं आपको बताता हूँ, आज मेरा और चिता अच्छा खासा कमाते हैं, आपको पता ही है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग जो आप पता है। उसके बाद मैंने अभी कुछ दिन पहले मेरठ गया था, मेरठ में एक मीटिंग कर रहा था, और मेरा एक बहुत पुराना है ना, मतलब कि जब मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूं तब मेरा एक फ्रेंड था, और फ्रेंड क्या है, वो डॉक्टर है। एक मेरठ के अंदर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, आपने सुना ही होगा वेदांता करके। उसका डॉक्टर है वो मेरे को बोलता है कि यार तेरा बिजनेस है, मैंने देखा है तू बहुत अच्छे से कर रहा है, तो क्या ये चीज तू मेरे को एक काम कर, मेरे को भी करना है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं जब तू इतना कमाता ही है तो मेरी पहले महीने की बिलिंग तू डाल दे, और मैं देखता हूँ प्रोडक्ट तेरा कैसा है। सो मैंने कहा कि देख मेरे को तो अपने प्रोडक्ट पे भरोसा है, और मुझे पता है प्रोडक्ट के दम पे ही मैं अपनी जॉब को रिजाइन कर चुका हूं, पिछले 11 साल के अंदर ये सब चीजें अचीव कर चुका हूं। अब मेरे को तेरे को ट्रस्ट दिलाने के लिए अपने पास से जेब से दिलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर तुझे लगता है कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स यूज किया जा सकता है, तुझे लगता है कि अपनी वो जो मार्केट की शॉप है जिसकी कोई गारंटी नहीं है, जिसका कोई बॉस नहीं है, मतलब जिसका कोई ऑनर का नहीं पता, जिसके कोई मैंने किसी का पता ही नहीं है, उस प्रोडक्ट को बंद करके अगर मैं मोदी केयर से लेकर यहाँ पे फायदा उठा सकता हूँ, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स, 10% का फ्री गिफ्ट, लॉयल्टी का बेनिफिट्स, इनकम का बेनिफिट्स ले सकता हूं, तो ये तेरी चॉइस है। तू मुझसे उम्मीद करे कि मैं तेरी 3,000 रुपए की बिलिंग भी डाल कर दे दूं, उधार भी सही, मैं तेरे को 3 रुपए की बिलिंग नहीं डाल के दूंगा। दोस्तों आप बिलीव करना, उस टाइम पे मेरे को उसने बेशक बोल दिया कि यार तुम तो इतनी बड़ी बात करता है, लेकिन आज ऐसे तूने 3,000 रुपए की बिलिंग के लिए मना कर दिया। मैं उस रात वापस तो आया था, 3 दिन बाद खुद ही ऑर्डर डाला था उसने। और जब से लेकर आज तक अपना ऑर्डर अपने आप लगाता है, मुझे नहीं पता वो कैसे लगा रहा है। आप लंगड़ा करते हैं लोगों को, आप उधारी ये गलती करते हैं। क्यों उधारी करना है, क्यों करना है? अपने आप लेगा। हमारे प्रोडक्ट बोल नहीं सकते, बस मैं इसलिए बोल रहा हूं। और इन प्रोडक्ट की बोलने की ना बोलने की बदौलत से मैं बोल रहा हूं, बस तेरे को इतना ही भला कर सकता हूं, इसके आगे तेरी चॉइस है। क्योंकि गधे को घोड़ा मैं नहीं बना सकता, क्योंकि ऊपर वाला नहीं बना पाया, गधे और घोड़े में थोड़ा सा डिफरेंस रखा है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? राइट। ना उधार लेंगे और ना उधारी देंगे। सिक्स मिस्टेक, प्रोकास्टिनेशन। आपके पास भी आपके अप्लायंस आपको बोलते होंगे कि लिस्ट बना लो, है ना, बहुत सारे सिस्टम में बोलते होंगे ट्रेनिंग में आ जाओ, हम बड़े बड़े बहाने देते हैं। अभी मैं एक मीटिंग में गया था, वीकली मीटिंग्स की बात चल रही थी, मैंने एक लीडर्स को बुलाया, उस लीडर्स को बोला कि जब मैंने कि हाँ मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा, जब मैं वीकली में पहुंचा वहां पर जाके बात करी कि आप आए क्यों नहीं, तो बोलता है मेरे हाथ में वो जो मैं वॉशरूम में नहा रहा था तो मैं फिसल गया, और फिसल गया तो मेरे हाथ में खुरेच लग गई, तो उसमें थोड़ा पेन ज्यादा है, मैं इसलिए आ नहीं पाया। तो ये ठीक है, मैं लगी नहीं लगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन तूने अपने ही सपनों को और ज्यादा डिले कर दिया। आज तक फाइनेंशियली प्रेशर था, आज तक टाइम की फ्रीडम नहीं थी, आज तक बॉस की किचकिच थी, अब उसको तुझे और आगे तक झेलना पड़ेगा। ये तूने खुद का नुकसान कर लिया। जो करना है अभी करेंगे। और ये बिजनेस डिमांड करता है इमीडिएट एक्शंस की, सेंस ऑफ अर्जेंसी की। एक एग्जांपल से और समझाना चाहता हूं, आपने क्रिकेट देखते ही होंगे। क्रिकेट में अगर जो फील्डर होता है जब वो कैच को पकड़ता है, अगर आपकी टाइमिंग और आपका लाइक वो सेंस ऑफ अर्जेंसी जिसे बोलते हैं वो नहीं है, तो आप कभी कैच नहीं पकड़ते। आप खुद सोचिए, बॉल आ रही है, आप बॉल को जब बॉल नीचे गिर जाएगी तब थोड़ी कैच पकड़ेंगे, आपको पहले ही पकड़ना पड़ेगी। और वही अर्जेंसी ये बिजनेस मांगता है कि आपको टाइमिंग चाहिए। वो टाइम बहुत बड़ा मैटर करता है। हो सकता है मेरे को जो अभी समय था वो ही मेरी जिंदगी बदलने का समय था, शायद बहाना देकर मैंने ही अपने सपनों को तोड़ दिया। जो करेंगे अभी करेंगे, जो होगा अभी होगा, जो करना है अभी होगा। मीटिंग दिखानी है अभी दिखाएंगे, डेमो दिखाना है अभी दिखाना है, लोगों से बात करनी है अभी करेंगे, सिस्टम में जाना है आज जाएंगे। कल की बात कुछ नहीं। और बहुत सारे लोगों को अभी मैं बताता हूं, आप में से बैठे होंगे, मैं अभी किसी को देख नहीं पा रहा कि मेरे सामने स्क्रीन आ रही है। आप में से ना जाने आने वाला वो जो सिस्टम, कोई भी सिस्टम, मनोज सर का हो, कंपनी का हो, या हमारे किसी भी अपलाइन का कोई भी सिस्टम, ट्रेनिंग रिकॉग्निशन प्रोग्राम कुछ भी हो, हमें यही लगता है इस बार तो नहीं आ सकता, अगली बार पक्का आपके सिस्टम में बैठूंगा। तो उसे पता है अगली बार की अगली बार देखेंगे। वो अपलाइन कोड नहीं धोखा, अपने आप को धोखा दे रहा है।
सो बहाने बंद करिए। अगर आप ऑनेस्टली इस बिजनेस में कामयाब चाहते हैं तो आपको बहाने बंद करने पड़ेंगे। आज हमारी 1 साल की बेटी है। पिछले बार भी जब सरकार कोई सिस्टम आया था, है ना, जैसे मूर्तल वगैरह आया था, तब भी हम अपनी बेटी को लेकर गए थे। और आज भी जब ये सिस्टम आ रहा है तब भी हम जा रहे हैं। और वही वीकली में आज भी हम जाते हैं। आपने मेरी और अर्शिता को देखा होगा कि हम संडे को जो हमारा वीकली सिस्टम है उसमें आज भी हम जाते हैं। ऑल्दो मैं नहीं जाता, हमारे अपलाइन अक्षय जी, मनोज सर, सब वहां पर आपको हमको दिखाई देते हैं। राइट। सातवीं गलती, टेकिंग रिजेक्शंस टू हार्ट। अरे दिल पे लगाना है तो सपनों को लगाइए। मैं आपको कहता हूं, जब आप कोई सपना लिखते हैं ना तो थोड़ा सा इमोशनली लिखिएगा। मैंने एक इंस्टाग्राम पे अभी रील डाली थी और उसमें लिखा है, देखिए आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। मैंने उस रील में लिखा था कि मैं थक नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथों में मेरी बेटी का हेलीकॉप्टर मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। इमोशनली आपके गोल इमोशनल होना चाहिए। आप इस बिजनेस में क्यों हैं, क्यों चाहिए आपको ये बिजनेस में कामयाबी? आप सब बोलते हैं मेरे को 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जो भी चाहिए, क्यों चाहिए आपको, क्या करेंगे आप उसका? पर्पस ढूंढिए। लोगों की बातों को, अगर जिस दिन आपने अपने सपनों को इमोशनली कनेक्ट कर लिया, लोगों की बातों को बुरा मानना आप छोड़ देंगे। रिजेक्शन को दिल पे मत लगाइए। मैं 10 लोगों के बाद गया, सर उसने तो मना कर दिया। और ज्यादातर आपको बताऊं, रिजेक्शन को दिल पे कौन लगाता है? जिसके पास एक लिमिटेड लोगों की लिस्ट होती है। आज मेरे पास 10 लोगों की लिस्ट हो, आप बताइए, मेरे को पहला मना कर दिया, मैं दूसरे पे जाऊंगा, दूसरा मना कर दिया, मैं तीसरे पे जाऊंगा, तीसरा मना कर दे मैं चौथे पे जाऊंगा, चौथा मना कर दे पांचवें पे जाऊंगा, पांचवा यस कर दे। अब आप बताइए, मेरे को चार की रिजेक्शन का कोई दर्द होगा? नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास लोगों की लिस्ट है। आपके पास गिने चुने 2 लोग, अब उन 2 लोगों से ही पूरा महीना निकाल देते, बात करते, इसने आईडी दे दी है, ये ऑर्डर लगाएगा, बहुत अच्छा लीडर है, बहुत कुछ बदल देगा। जैसे मैं अभी एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि आज से करीब 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 4 साल पहले, 3 साल पहले, मुझे एक लीडर मिला। उसने कहा कि हिमांशु भाई, आप इस बिजनेस के बारे में ना मेरे को एक बिजनेस मॉडल का दिखा दो कि कंपनी कहाँ है, क्या है, इसके प्रूफ दिखा दो। उसको प्रूफ दिखाए गए। प्रूफ दिखाने के बाद बोला कुछ इनकम के प्रूफ दिखा दो। इनकम के प्रूफ दिखाए गए। इनकम प्रूफ दिखाने के बाद मुझसे बोलता है, वो जो कंपनी की बैलेंस शीट्स होती है ना, जिसपे वो आप लोग कहते हो टीडीएस वगैरह कट के आता है, मुझे कुछ इस टाइप के डॉक्यूमेंट दिखा दो ताकि मैं मानूं कि कंपनी लीगल है। उसको वो भी बात करी गई, दिखा दिया गया। उसके बाद भी जब दिखाने के बाद बिजनेस शुरू करने की बारी आई, एंड में आके मना ही कर दिया। आप सोचिए, जिसको नहीं करना है ना वो नहीं करेगा। अब मैं उसको क्या दिल पे लगाऊं कि इतनी भी मेहनत कराई, उसके बाद तूने मना कर दिया। अगर मैं आज से 3 4 साल पहले वो बात दिल पे लगा लिया होता तो शायद आज मैं आपके साथ सामने बैठा हुआ मीटिंग नहीं दे रहा होता। आपको नहीं पता कि जिस जगह से आप निगेटिव होते हैं, जिस जगह आप अपनी जिस रिजेक्शन को दिल पे लगाते हैं आज, और बहुत सारे लोग, आपको बोला जाता है ना कि आपकी सबसे पहली लड़ाई कुदरत से होती है। जैसे बहुत सारी फीमेल्स अभी इस मीटिंग्स में बैठी होंगी, आप जब बिजनेस में आते हैं ना तो स्पेशली आपकी पहले सबसे बड़े क्या दिक्कत आती होगी कि हो सकता है इन लॉज फैमिली आपको सपोर्ट ना कर दी हो। ऑल्दो आपके हस्बैंड भी सपोर्ट ना करते हो, हस्बैंड को वाइफ सपोर्ट ना करती हो, ऐसा भी होता है। उसके बाद आप बिजनेस को करते हैं तो आपकी सबसे पहली लड़ाई होती है कुदरत से। है ना? और कुदरत मतलब इन द सेंस आपके घर में ही लड़ाई हो रही है। दूसरा और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है 9 महीने के पेन के बाद। 9 महीने के पेन के बाद वो और एक छोटी सी खुरेच लग जाए तो हम तो पट्टियां बनवाने चले जाते हैं। आपको पता है माँ जब एक बच्चे को जन्म देती है तो कितना पेन होता है ना? स्पेशली फीमेल समझ सकते हैं ना। देखिए मैं भी किसी का फादर ही हूं। आप सोचिए, वो पेन लेने के बाद वो उन्हें वो खुशी के चक्कर में वो पेन दिखाई नहीं देता। और सबसे पहली लड़ाई किससे हुई? कुदरत से हुई, कि कुदरत ने ही वो पेन दे डाला, क्योंकि उसके पीछे छुपी हुई खुशी थी। आज आपको कोई रिजेक्शन दे रहा है, आपको कैसे पता कल आपको इतना बड़ा लीडर मिलने वाला था जो अक्षय जी बन सकता था, और आपने आज ही रिजेक्शन से मुंह मोड़ लिया। आपको नहीं पता कल क्या होगा। इसलिए आज रिएक्शन मिली, हमेशा एक लिस्ट ज्यादा बनाइए। आपको लगे एक ने मना कर दिया, 2 लोग और, दो ने मना कर दिया, 4 लोग और, चार ने मना कर दिया, 8 लोग और ये कब होगा? जब आप लॉन्ग टर्म पे सोच पाएंगे। जब शॉर्ट टर्म पे सोचेंगे आपका ये कभी नहीं हो सकता। सो आपको नहीं पता कल कौन सा लीडर मिल सकता है जो आपके पिछले पूरे पापों को, जो 4 गलतियां, 5 गलतियां, 400 लोगों की रिजेक्शन, वो सब मिली है, वो शायद क्लोज हो सकती थी एक ही लीडर से। आप सोचिए, मैं 10 लोगों के पास गया, 10 ने मना कर दिया, लेकिन 11वें लीडर ने आज मेरे बिजनेस को 1 करोड़ तक पहुंचा दिया। आप सोचिए मेरे सारे पाप माफ हो जाएंगे। सेम एज इट इज आपके लाइफ में हो सकता है। रिजेक्शंस को दिल पे नहीं लगाना, अपने लॉन्ग टर्म गोल को, अपने गोल्स को इमोशनली अपने दिल पे लगा कर रखिए। 8वीं गलती, टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट। इसको सिंपल बताता हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ। मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग में हूं या मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं, अगर मैं इसकी राय या अगर इसकी राय मैं एक विराट कोहली के पास जाऊं और मैं उससे बोलूं मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बता दो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप बताइए क्या सलाह देगा वो मेरे को? मैं क्रिकेट की नॉलेज लेने के लिए अमिताभ बच्चन के पास गया कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, आप मुझे क्रिकेट के टिप्स दे दो, क्या टिप्स देगा वो? बड़े सेलिब्रिटी ही सही,
बड़ा नाम ही सही, कुछ भी सही, क्या सेलिब्रिटी क्या देगा? जो लीडर, जो अपलाइन आपको इस बिजनेस में लाया पिछले 11 साल, 10 साल, 8 साल, 5 साल, 6 साल, जो भी वो इस बिजनेस में दे चुका, वो आपको कह रहा है इस बिजनेस के अंदर आपकी घर, गाड़ी, घोड़ा, बंगला सब आ सकता है, आपको वहां भरोसा नहीं हो रहा। लेकिन वो जो एक अननोन, वो जो एक वो लीडर पड़ोस में आपके, चाहे वो सहेली, आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, रिश्तेदार, जो भी है, वो आपको कह रहा है मैंने भी ये बिजनेस करा था और छोड़ दिया, और मैंने भी ये बिजनेस नहीं, मेरे उनने बिजनेस करा था, बेकार है। आपको उसकी बात पे भरोसा हो जाता है। टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट, अरे जिसने करा ही नहीं उसको क्या पता इस बिजनेस में क्या होता है? आप बताइए, आज मैं अगर बोलूं किसी नॉन मोदी केयर से जाके कि मुझे बताओ वो 10 कॉमन गलतियां कौन सी होती है मोदी केयर के अंदर जो मुझे नहीं करनी, वो मुझे क्या राय दे पाएगा? 10 गलतियां क्या बता पाएगा? आप बताइए। मैं सिंगिंग का गाना गाना चाहता हूं, मुझे सिंगिंग के टिप्स किसी क्रिकेटर से जाके पूछूं, मुझे क्या गाना गाना सिखाएगा? आपको ये गलतियां अवॉइड करनी ही पड़ेगी। जो आपका अपलाइन है, अपलाइन के अपलाइन है, अपलाइन के अपलाइन जो ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर है, उनसे आप राय लेंगे, वो आपको राइट डिसीजन, राइट तरीका, राइट वे आपको दे सकता है, और राइट डायरेक्शन से आपको अमेजिंग रिजल्ट देता है, ना कि आपका नॉन एक्सपर्ट से ली गई राय। दोस्तों, देखिए, बड़ी छोटी सी बड़ी सच्ची बात भी है कि लोग अमरूद भी लिया करते हैं और घर में जाके अमरूद वाले से अमरूद मांगते हैं कि मीठा दे देना, और घर में जाके नमक लगा कर खाते हैं। लोगों की बातों को इतना ज्यादा दिल पे नहीं लेनी, लोगों से इतने नॉन एक्सपर्ट लोगों से बात नहीं करनी। लोग तो सिर्फ इसलिए तैयार बैठे रहते हैं कि आप किस तरीके से नीचे गिरो। आपको खुद सोचिए, आपको कभी भी किसी को ये अच्छा नहीं लगेगा कि आप आगे बढ़ रहे हो सिर्फ एक मोदी केयर में छोड़ के, जहां पे आपके अपलाइन, आपका जो भी टीम लीडर्स है उसका आपकी खुशी में। जैसे अगर मैं देखूं एक छोटी सी और बात से, कि जब हमारी गाड़ी आती है या हमारा कोई फॉरेन ट्रिप आती है, हमारे मोदी केयर वाले बहुत सेलिब्रेट करते हैं उसको, है ना। आज तक मैंने गाड़ी में फॉरेन ट्रिप के अचीवमेंट में, या ऑल तो किसी स्टेटस पे भी कोई अचीवमेंट लगा दूं, आज तक ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आज तक किसी पड़ोसी या रिश्तेदार को उसमें नाश्ता कूदता नहीं देखा, किसी को नहीं देखा। स्टोंटिंग बाजी करते पे बहुतों को देखा है, लेकिन किसी को नहीं देखा। सिर्फ एक मोदी केयर वाले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, बहुत बढ़िया, शानदार, कीप इट अप, ये सारे मैसेजेस आएंगे। ऑल दो आपकी पार्टी में जब आप कार सेलिब्रेशन करते हैं तो आपको ये भी नहीं पता होता कितने लीडर्स आपकी टीम में अदर टीम से या क्रॉस लाइन से आपके आके बैठ जाते हैं। सो सिंपल, ये बिजनेस की ताकत को, बिजनेस की इंपॉर्टेंस को समझिए। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कई लोग तो आपको पता है नॉन एक्सपर्ट आपके बिजनेस में आएंगे, आएंगे और आके चले जाएंगे। दिल पे नहीं लगाना यार। वो क्या करेगा? वो गधा है, गधे को गधा रहने देते हैं, हमें घोड़े चाहिए, घोड़े बहुत हैं आज के समय। तो बिजनेस प्लान कहते हैं 4 लोग ही चाहिए हमको। नाइन्थ गलती, टॉकिंग निगेटिव। और बहुत सारे लोग करते हैं, सिस्टम में ही बैठेंगे, सिस्टम की बुराइयां हैं। बहुत सारे लोगों को देखिए, अभी जैसे मैं इस मीटिंग में बैठा हूं, आप में से बहुत सारे लीडर, मुझे पता है आप बहुत शानदार, बहुत अच्छी ऑडियंस है, ऑल दो आपके मैसेजेस वगैरह चैट बॉक्स में मेरे को ऊपर देख नहीं पा रहे, मैं देख लूंगा लास्ट में। आप यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन आज इस मीटिंग से हो सकते हैं बहुत पॉजिटिव हो जाए। अभी जाके ग्रुप में फीडबैक आप डालेंगे, ऑब्वियस डालते हैं, है ना, मैं डलवाता भी हूँ, आप फीडबैक डालेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद जाए अपनी डाउनलाइन से निगेटिव टॉक, अपने पढ़ो, अपने अपलाइन से निगेटिव टॉक, खुद से निगेटिव टॉक करते हैं। ये बिजनेस बेकार है, प्रोडक्ट बहुत महंगा है, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ये प्राइस इतना हो जाता तो अच्छा होता, सिस्टम बहुत ज्यादा है, ट्रेनिंग में बुलाते हैं, टिकट के प्राइस बहुत आई हैं, टिकट बेचने आते हैं, यानी क्या 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 बातें करते हैं। और आपको एक चीज बताऊं, बोला भी गया ना कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। पहले ये जमाने में होता था, लेकिन अगले जन्म में हो जाता था। आज के जमाने में मैं देखता हूं, आप जैसा बोते हैं आपकी लाइफ में वैसा होना शुरू हो जाता है। आपको करंट एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, बहुत सारे लोगों का मैंने ऐसे देखा है कि उन्होंने ना मुंह से कुछ बोला है। जैसे मैंने एक मेरा बिजनेस में नहीं है, मैंने एक बंदे को सुना था, उसके पास अच्छा खासी हिसाब किताब था। वो पता नहीं कैसे बोलना शुरू कर दिया कि यार मेरे को ना भाई पैसा वैसा इस टाइम पे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अब सिर्फ अपने परिवार को समय देना है, बात करता हूँ, क्योंकि उसके परिवार में किसी की फैमिली को कोई हेल्थ इश्यूज से ऐसा कुछ चल रहा था और कुछ चैलेंज चल रहा था। तो उसने ऐसे ही पता नहीं बिजनेस में, जिस बिजनेस में वो है, उस बिजनेस में इस लोगों को बोल दिया कि भाई मेरे को नहीं चाहिए काम वाम, बेशक बंद हो जाए हो जाए। आप बिलीव करना, 3 महीने के बाद जब मैं उससे मिला, तो वो खुद ये रोता हुआ मिला कि यार मेरा बिजनेस कितना नीचे आ चुका है, अब मैं परेशान हो चुका हूँ कि इस बिजनेस को उठाऊं कैसे। आप जैसा बोएंगे ना आप वैसा काटेंगे, जो आप बोलेंगे ना वो आपको रिटर्न मिलेगा यूनिवर्स से। पॉजिटिव बोलिए, जो होगा। क्योंकि एक छोटे से और एग्जांपल से बात करूं, कि जब मैं नींबू का आप अगर चैट बॉक्स में, आप चलिए मैं एक बार चैट बॉक्स में पूछता हूँ, एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से मेरे को रिप्लाई करिएगा, मैं 2 मिनट में क्लोज करूं, ताकि आप बताइए, मैं नींबू के रस को निचोड़ूंगा तो क्या आम का रस निकलेगा उसके अंदर से? नींबू को निचोड़ूंगा तो आम का रस निकलेगा उसके अंदर से? यस या नो? चलिए जल्दी जल्दी आप रिप्लाई, एन भी लिखेंगे, मैं समझ जाऊंगा, एन मतलब नो, वाई मतलब यस, है ना। चलिए दूसरा बताइए, आज मैं अगर मैं संतरे को निचोड़ूंगा तो क्या उसके अंदर से नींबू का रस निकलेगा? यस या नो, यस या नो, यस या नो। संतरे को निचोड़ूंगा और नींबू का रस निकलेगा, यस या नो? नो, राइट। अब आप बताइए, आप खुद अंदर से निगेटिव टॉक करेंगे तो आपके अंदर से पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा? यस या नो?
मैं खुद नेगेटिव हूं, टॉक नेगेटिव करता हूं, आपको लगता है रिजल्ट पॉजिटिव निकलेगा? समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आप खुद अंदर से पॉजिटिव होंगे तब रिजल्ट भी पॉजिटिव निकलेगा। नींबू में से नींबू का ही रस निकलेगा, क्वेश्चन मेरा बड़ा अलग था लेकिन समझाने की बात है। संतरे में से संतरे का ही रस निकलेगा। आपको पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बोलिए ना, बिजनेस बढ़ रहा है, मैं गोवा जा रहा हूं, मैं मलेशिया जा रहा हूं, मेरी टीम में इतने लीडर्स जा रहे हैं, बड़ा बोलने में क्या जा रहा है? आपको क्या पता कौन सी सरस्वती माँ किस समय आपकी जीप पर आके बैठ जाओ और आपका काम बना दे? जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा, आपको बोलना पड़ेगा। तो निगेटिव टॉक को बिल्कुल खत्म कर दिए, ठीक है? देखिए, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ना होना, प्रोडक्ट के प्राइस, पता नहीं क्या क्या, लोगों की जो भी बात होती है वो शायद जो आपके लिए वो सबके लिए है, सबके लिए बराबर सेम होती है। राइट? हाँ, आपके लिए हमारे लिए कुछ डिफरेंट नहीं है, वही प्लान आपके लिए, वही प्लान हमारे लिए। 72% का पे आउट आपको मिलता है, 72% का पे आउट ही हमें मिलता है। और 72% का पे आउट ही हमारी जो कहते हैं ना कि एक तरीके से वो गुरु माँ है सुरेखा भार्गव मैम, उनको भी मिलता है। सबको यही मिल रहा है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सब बराबर है, सबको वही चीज मिलती है। बस आप जैसे जैसे टाइटल को अपग्रेड करेंगे आपका चेक बढ़ना शुरू हो जाएगा। राइट? तो होप सो दोस्तों ये समझ पाएंगे। निगेटिव टॉक नहीं करते यार, क्या रखा है, बिजनेस अपना है, बिजनेस अपने साथ वो अपने पॉजिटिव वे में करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट मैनेजिंग टाइम। लोग बिजनेस में आ जाते हैं जब शुरू शुरू में, तो एक एनर्जी लेवल जाता है ना, डेली मीटिंग करने जाएंगे, उसके बाद में कभी बच्चों को लेकर, कभी दिवाली आ गई, कभी होली आ गई, कभी नवरात्रि आ गई, कभी कोई पूजा आ गई। आपको टाइम मैनेज करना है। आप क्या, अगर जो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं वो नौकरी जो कर रहे हैं, क्या वो नौकरियां आप खुद अपने, चलिए अब मैं अगर आपसे एक और चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ लूं, आज आपके घर में चाहे हस्बैंड कमा रहे हो या आप भी कमा रहे हो, आप खुद एक चैट बॉक्स में रिप्लाई बताइए। अभी नवरात्रि भी बहुत अच्छा समय है ना, माता रानी का समय, सब स्पेशली फीमेल बहुत ज्यादा और मेल्स भी बहुत ज्यादा इसमें वो रहते हैं पूजा पाठ में। क्या आप सबने जॉब और अपनी जॉब से जो भी आप अभी बिजनेस कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम मोदी केयर, उससे छुट्टी ले ली है ना? यस या नो? आप छुट्टी लेकर घर बैठ गए होंगे, आप या आपके हस्बैंड? नहीं? फिर कैसे? तो पूजा पाठ भी कर ही रहे होंगे आप, राइट? देखिए सबके नो ही आ रहे हैं, ऑब्वियस नो ही आएंगे। तो अब आप बताइए कि जब आप इसके साथ नवरात्रि, दिवाली, होली सब मैनेज कर लेते हैं, मोदी केयर में आने के बाद ही ऐसा क्यों होता है? बच्चे के एग्जाम आ गए, मैं घर से निकल नहीं पाऊंगा। ऐसा मोदी केयर में आने के बाद ही क्यों होता है कि मेरी तो सासू माँ की तबीयत खराब है, मैं उनको देखने में ध्यान लगा रखा है, मैं नहीं निकल पाऊंगा। मोदी केयर में आने के बाद ही ऐसा क्यों होता है? होली आ रही, होली की तैयारी में लग जाऊंगा, उससे पहले होली की तैयारी कभी नहीं हुई। और अगर होली की तैयारी ही इतनी इंपॉर्टेंट थी तो वो सपने फाड़ के फेंक देते हैं, वो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। फाड़ दीजिए सपने, मैं कहता हूं आपको लगता है नहीं होगा तो सपने फाड़ के रख दीजिए, क्योंकि सपने पूरे नहीं होंगे, क्योंकि आपको टाइम मैनेज ही नहीं करना आ रहा। हाँ ठीक है, आज नवरात्रि आ गई, हाँ मैं अब शाम को नहीं निकल सकता, मैं सुबह नहीं निकल सकता, लेकिन दोपहर में निकलूंगा। दोपहर में निकल सकता हूँ, 2 घंटे नहीं जैसे दे सकता, मैं 1.5 घंटा दे सकता हूँ, आधा घंटा शाम को दे सकता हूँ, पूजा के बाद दे सकता हूँ। दिस इज अ टाइम मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट का पार्ट है। एक बुक भी है टाइम मैनेजमेंट की, बहुत छोटी सी बुक है, उसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। आपको सिर्फ मैनेजमेंट ही करना है। आपके बच्चे छोटे हैं, स्कूल जाते हैं, बहुत सारी फीमेल्स हैं स्पेशली, आपके बच्चे भी जो होंगे घर में, फैमिलीज जो कि बच्चों को देखिए स्पेशली रहता है कि संभालने का, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो जो स्कूल का टाइम है 10 बजे से लेकर 11 बजे से लेकर 2 बजे 2:30 बजे तक का, कितनी देर हो गई? 2-3 घंटे का समय मिला ना, क्यों नहीं उसमें हम काम कर लेते? बिजनेस आपका है, आप लोगों को जाते हैं, घर घोड़ा गाड़ी बंगला सब आ जाएगा, और अपने बच्चों की जब या अपने त्योहार की कोई बारी आई तो आप सारी डाउनलाइन भूल जाते हैं, उसको कोई समय नहीं देंगे, कोई का समय नहीं देंगे, सब कुछ सबसे पहले मेरे को, मेरे घर में एग्जाम आ गए, होली आ गई, दिवाली आ गई, वो लोग का कहाँ गए? उन लोगों को जो सपने दिखाए उनका क्या होगा? कौन पूरे कराएगा उनको? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि अगर लोगों को ला रहे हैं तो टाइम को मैनेज करना सीखिए, क्योंकि लोगों को आप उनके सपने दिखाकर लाते हैं, उनको तोड़ा मत करा करिए। आपको पता है जिंदगी में मुझे लगता है कि ये भी बहुत बड़ा पाप है कि मैं आपके पास आया, मैंने मोदी केयर का प्लान दिखाया, आपको घर गाड़ी घोड़ा बाइक करने का एक गोल लिखवा दिया, आपका विजन बोर्ड रेडी करा दिया, और आपको अगले कुछ महीने तक मैं आपको दिखाई नहीं दे रहा हूं। आपके सपनों के साथ खिलवाड़। आपने सुना होगा, बहुत सारी यूट्यूब पे एक वीडियोस भी है, इंस्टाग्राम पे भी मैंने देखी थी, कि वो एक गरीब बंदा है ना, वो गरीब बंदा बैठा होता है, उसके पास कोई आता है, उसको बोलता है, उसे ठंड लग रही होती है ना, स्टोरी एक ऐसी, उसे ठंड लग रही होती है, तो एक बहुत बड़ा रईस मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू से जा रहा होता है, वो रुकता है उसके पास। उसने कहा बाबूजी क्या हो गया? उसने कहा बेटा मेरे को बहुत ठंड लग रही है और 2 दिन से खाना भी नहीं खाया, भूखा हूँ।" तो उन्होंने कहा अच्छा आप रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो घर गया, घर जाके उसकी आंख लग गई, वो घर जाके सो गया। जो गाड़ी से आया था, जो मतलब सेठ था, वो सो गया घर जाके, उसकी आंख लग गई। अब वो जब सुबह गया, तो सुबह गया तो देखा वहां पे वो जो भिखारी था वो है ही नहीं। तो उसने पड़ोसी से पूछा कि यार मेरे को एक यहाँ पे लाइक एक भिखारी था यहाँ बैठा रहता, वो कह रहा मैं यहीं बैठता हूँ, उसके लिए मैं कुछ सामान लाया था, वो कहाँ गया? उसने कहा सर वो तो रात खत्म हो गया।
लोगों को आशाएं, होप देना भी इंसान को खत्म कर देता है एक्चुअली में, है ना रेनू गहलोत जी, आपने बिल्कुल राइट लिखा। लोगों को उम्मीदें देना भी आपके इंसान को मार देता है। एक बहुत बड़ी स्टोरीज आपको और भी बता देता हूँ, आप खुद पढ़ लेना ये जाके। विक्टोरिया करके कुछ है, और बहुत पहले की स्टोरी है, विक्टोरिया करके, यहाँ उनकी स्टोरी पढ़ना। उन्हें उन्हें जेल हुई थी, मतलब स्टोरी शॉर्ट में बताता हूँ, उन्हें जेल हुई थी, तो जेल में उन्होंने सुसाइड करा था। तो उनसे उन्होंने बोला, मतलब जब उनसे पूछा गया कि आपने सुसाइड क्यों करा, तो उन्होंने ये कहा कि मैं जेल में आने के बाद ऐसा हो गया हूं कि मेरे पास ना कोई करने का कुछ रहा ही नहीं, मेरी कोई उम्मीद नहीं रही, मेरे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। राइट? या दूसरे तरीके से समझिए, आप कभी भी देखना लोग सुसाइड कब करते हैं, जब उनके पास रास्ते खत्म हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कुछ है मेरे आगे। आपने सुना होगा ना, कर्ज में डूब गए, सुसाइड कर लिया, ऐसा हो गया, टेंशन हो गई। जब आदमी कोई रास्ता उसे दिखाई नहीं देता है, मतलब होप खत्म हो जाती है, उम्मीदें खत्म हो जाती है, आदमी खत्म कर लेता है। तो किसी को उम्मीद देना भी और उसको पूरा ना कराना भी, ये आपके लिए एक पाप हो जाता है। होप्स ऑफ लीडर्स, आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कह रहा हूं, और ये इमोशनली बात है। किसी को आप गए, एक लीडर के पास भी गए, आपने उसको प्लान डेमो दिखा दिया, उसके सपने लिखवा दिए, उसको बिजनेस में ला दिया, तो अब आपकी जिम्मेदारी बन चुकी है उसको बड़ा कराना। ठीक है, मैं जानता हूं बच्चे, देखिए अगर मेरे भी जैसे बेटी है, और अगर मेरी बेटी कोई गलती करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बच्चा बदल दूंगा या आप बदल देंगे। हमें सुधारना आना चाहिए, हमको हैंडल करना आना चाहिए। काफी बार ऐसा नहीं कि डाउनलाइन ही गलत होती है, लेकिन देखिए डाउनलाइन बहुत सारा अपलाइन पे बंडे फोड़ देती है, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन काफी बार हमें चीजें समझ में नहीं आती, हम मैनेज ही नहीं कर पाते, हैंडल ही नहीं कर पाते उसको, क्योंकि कभी सिस्टम का पार्ट बने ही नहीं। आज मैंने कहा, मैंने ये 10 कॉमन मिस्टेक आपने पहले भी सीखी होंगी, लेकिन शायद कुछ आज नया हो। ये चॉइस आपकी है। राइट? तो दोस्तों, ये वो 10 गलतियां, ये वो 10 मिस्टेक हैं, और मेरे को उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे, मैं समझा भी पाया हूँ। सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना है। सोचिए ना, आज जाइए इस मीटिंग के बाद 10 मिनट आईज क्लोज करके सोचिए, आज से 5 साल बाद मोदी केयर ने आपकी लाइफ में 5 लाख रुपए महीने की इनकम कर दी। आपके पास अपनी मर्सिडीज है, अपना घर है, फैमिली में कोई फाइनेंशियली क्रंच नहीं है। आपका बच्चा आपसे बोलता है स्कूटी चाहिए, आप उसे गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, वो गाड़ी मांगता है, आप उसे लग्जरी गाड़ी गिफ्ट कर रहे हैं। आप उस लाइफ को महसूस करिए, आज से 5 साल बाद आपकी लाइफ कहाँ पर होगी, और वो जो लाइफ होगी उसको आप कैसे इंजॉय कर रहे होंगे। आज मेरी बेटी कुछ भी बोलती है, देखिए ठीक है, मोदी के वो थैंक्स करते हैं, वो आपके पास भी एक अपॉर्चुनिटीज है। आज लगता है ना कि अगर मोदी के लाइफ में नहीं होता तो कैसे सरवाइव होता यार। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। आज हमारा, आपका आने वाला कल है। राइट? सो मुझे उम्मीद है आप जरूर लाएंगे। थैंक यू। बहुत सारे लीडर्स के मैसेजेस नीचे आ रहे हैं चैट बॉक्स में, और मैंने पढ़े भी हैं कुछ के, मैं रिप्लाई अभी 2 मिनट में फटाक से आपके पढ़ दूंगा जिनके अच्छे अच्छे मैसेजेस आए हुए हैं। बट इस मीटिंग को क्लोज करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आज जो हर्षिता, हिमांशु, अक्षय जी, मनोज सर का जो समय है, वो आपका आने वाला कल है, और जरूर होगा। और दोस्तों, मैं कहता हूं एक संकल्प लीजिए, जैसे मैंने अभी, मेरे कुछ लीडर्स यहां बैठे होंगे, मैं आज आपको बताऊं, रात को तीन, मेरी इंस्टाग्राम पे देखिएगा रील डलती है 1:30, 2:00 बजे, रात को 3-3 बजे तक काम कर रहा हूं, सिर्फ इसीलिए कि उन सबके सपने पूरे कराने जिस तरीके की लाइफ आज आप जी रहे हैं मांशू, और वो पूरे होंगे। क्योंकि जब आप कुछ करेंगे ना, तो टीम बाय डिफॉल्ट आपकी करने लग जाएगी। बट पहले आपको करना पड़ेगा। आपको ये सेशन ही अच्छा लगता है, आप लिखिए मैं ये सेशंस मेरे को बहुत अच्छा लगा, और 10 गलतियां हटाकर मैं 10 अच्छाइयां ढूंढता हूं अब, और उन 10 अच्छाइयों पे काम करिए। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, और जाते जाते एक लाइन फिर मेरी लेकर चले जाइए, जब तक सोचोगे नहीं ना तब तक पहुंचोगे नहीं। जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप पहुंचोगे नहीं। आपको पहुंचने के लिए सोचना पड़ेगा। आने वाला मोदी केयर को बहुत ऊपर लेकर जाना है, और मैं आपको बताता हूँ कि मोदी केयर में हिस्सा नहीं, किस्सा बनना है, किस्सा बनना है। किस्सा बनने तो अभी भी बन गए ना, किस्सा तो अभी भी बहुत है। टॉप 100 में आप आते हैं, और बड़ा हिस्सा बनना है, बहुत बड़ा किस्सा रचना है, कुछ नया करना है, कुछ बड़ा बिल्ड करेंगे। छोटे मोटे काम तो मोदी केयर में तो सब में आ जाते हैं, लेकिन मोदी केयर खुद में आना चाहिए। सो बाय बाय, टेक केयर, शब्बा केयर, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड मोदी के मॉर्निंग ऑल ऑफ